नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छा मनी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। शेर जब आदमखोर हो जाता है तो फिर भूख लगने पर उसे और कुछ नहीं भाता है, और तब आदमी की तलाश में वो गांव, कस्बों या नगरों की ओर खींचा चला जाता है। आम, कितने आदमी हैं? भागो, आदमखोर सिंह आ गया। आदमी तो बहुत हैं। आदमियों की इस थोक मंडी में से एक आध आदमी कम भी हो जाएगा तो कौन सा राई का पहाड़ टूट पड़ेगा। खटाक खटाक। अरे वाह, मुझे देखकर इसने ठीक वैसे ही आंखें बंद कर ली जैसे बिल्ली को आते देखकर कबूतर बंद कर देता है। सारा जंगल मुझे चवेरा के नाम से जानता है, क्योंकि मैं चबा कर खाता हूं। आदमखोर चवेरा के वहां से जाते ही विशालगढ़ वासियों, सिंह भाग गया है। लाठियां लेकर अपने घरों से बाहर आ जाओ। सिंह तो भाग गया, फिर लाठियां लेकर बाहर आने को क्यों कह रहे हो? लाठियां तो मैं उन सैनिकों के लिए लाने को कह रहा हूं जिन्हें शेर से हमारी रक्षा के लिए तैनात किया गया है। पर ये सैनिक हमेशा शेर के जाने के बाद ही आते हैं। मारो मारो, तड़ाक, मरा, तड़ाक। कानून हाथ में मत लो। तभी ठहरो, अपने हाथ रोक लो, वरना तलवारें चल जाएंगी। अगर ऐसे ही बहादुर हो, फिर उस आदमखोर शेर को भी ऐसे ही पीट पीट कर क्यों नहीं मार डालते? आदमखोर को देखकर भय से हमारी धोतियां गीली हो जाती है। अब घर जाकर धोतियां बदलें या शेर को पीटें। मैं पिछले 6 माह से शेर की खोज में लगा हूं, पर मैं क्या करूं? मुझे देखते ही डर से शेर जंगल में भाग जाता है। इस शेर को जंगल में जाकर ही मारा जा सकता है। अगर तुम लोग मिलकर महाराज से कहो तो ये काम बाकेलाल कर सकता है। वो आजकल खाली बैठा मक्खियां मार रहा है। भाइयों, चलो अब हम अपने फरियाद लेकर महाराज के पास ही जाएंगे। बेचारा बाकेलाल लोगों की फरियाद और राजा विक्रम सिंह के आदेश के आगे विवश होकर चल पड़ा जंगल की ओर। सेनापति ने अपनी बला मेरे सिर पर डालकर अच्छा नहीं किया। बाकी मंत्री दरबारी भी उस शेर को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। सेनापति को तो मैं देख ही लूंगा, पर छोड़ूंगा बाकियों को भी नहीं। हिंद बाके कांप क्यों रहा है? मौसम तो गर्मी का है। मुझे सब पता है। जबकि उसी समय वन के एक हिस्से में अरे, आज थोक मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आदमी मोहल्ले में ही मिल गया। पर यह सो रहा है। पहले दहाड़ मारकर इसे उठाता हूं, क्योंकि मैं सोए हुए पर वार नहीं करता। आखिर शेर हूं। और उसी पल आदमखोर चवेरा उस पर टूट पड़ा। जंगल में आदमियों का सोना सेहत के लिए खतरनाक होता है। पर मैं आदमी नहीं हूं। तूने झूठ बोला, इसी से तेरी पहचान हो गई कि तू आदमी है। मैं सचमुच आदमी नहीं हूं। अगर मैं आदमी होता तो तेरी भाषा कैसे समझता? भाषा तो तू इस वक्त मेरी बोल रहा है। तो क्या तुझे शेर मान लूं? नहीं, मैं शेर भी नहीं हूं। मैं इच्छाधारी हूं। तो इच्छाधारी है तो आज मुझे भी तुझे खाने की इच्छा है। ठहरो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मुझे अपनी इच्छा मनी उठा लेने दो, जो तुम्हारे मुझ पर झपटने से दूर जा गिरी है। मैं अभी तुम्हें रूप बदल कर दिखाता हूं। मैं तेरे झांसे में कतई नहीं आने का, क्योंकि सारा जंगल मुझे चबेरा के नाम से जानता है। क्योंकि मैं चबा चबा के खाता हूं, तेरे थोबड़े से ही शुरू करता हूं। नहीं, उफ, मनी के बिना मैं बेबस हूं। तभी अबे किसकी मौत आई है? वो था बाकेलाल, जिसे बादशाह ने आदत से मजबूर होकर उछाल दिया था। शेर को अपने नीचे देख बाके के होश तो उड़ गए थे। अबे बादशाह के बच्चे, कमबख्त,
ये तूने कहाँ पटक दिया मुझे? ये तो मुझे वही आदमखोर लगता है। उतर नीचे कमबख्त, कौन है तू? अरे बाप रे, उधर तो शेर है। हिन बेटा बाके, जब तक तू शेर के पीठ पर सवार है तब तक ये शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तूने पीठ छोड़ दी तो फिर तुझे ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर बाकेलाल चिपक जा इस आदमखोर की पीठ से और जकड़ ले इसकी गर्दन। अबे छोड़, गला मत दबा, गला दबाने से शेर मर जाते हैं। बाकेलाल ने शेर की गर्दन को जोर से दबा दिया था। छोड़ियो मत बाके, छोड़ियो मत। और शेर उछल कूद करते हुए, अबे छोड़, मेरा दम घुट रहा है, देख जबड़ा पकड़ ले पर गला छोड़ दे। और कम से कम सामने आकर अपनी शक्ल तो दिखा दो। मार डाला इसने मुझे, इसकी तस्वीर मेरे दिल में छप गई होगी। मेरी शेरनी बसंती इससे बदला जरूर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ शेरनियां ही बदला लेती है। ए बहादुर युवक, तुमने सिंह को मार डाला है, अब उसके 100 पर से हट जाओ। क्या? पर शेर मर कैसे गया? बांके शेर की लाश से अलग हट गया। तुम कांप क्यों रहे हो बाकेलाल? मैं गुस्से से कांप रहा हूं। मगर ये शेर तो मर गया है ना? हाँ बाकेलाल, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये जल्द ही मर गया। दरअसल मैं इस आदमखोर शेर को मारने के लिए निकला था। ओह, तुम तो सचमुच बहुत बहादुर नौजवान हो। अगर तुम समय पर इस पर ना कूद पड़ते तो ये मुझे मार डालता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं ही बता देता हूं। मेरा नाम इच्छुक है, मैं इच्छाधारी हूं और कोई भी रूप धर सकता हूं। आज मानव वेश में यहाँ की हवा खा रहा था कि आदमखोर शेर ने हमला कर दिया। इच्छाधारी बनने की शक्ति मेरे शरीर में है और इच्छा पूर्ण करने की शक्ति इच्छा मणि में है। दोनों के बिना मैं इच्छाधारी रूप नहीं बदल सकता। अगर ये मणि मेरे हाथ में होती तो मैं दूसरा रूप धरकर शेर को मार गिराता। पर तुम कौन हो बहादुर युवक? मेरा नाम बाकेलाल है। विशालगढ़ राज्य के संकट में फंसे सभी लोगों की रक्षा करने का ठेका मैंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है। अपनी आंखों से देख ना लेता तो शायद कभी यकीन ना करता। खैर बाकेलाल, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? कहीं ये मेरी इकलौती चड्डी ना मांग ले। चलो तुम रहने दो, मैं अपनी इच्छा से दे देता हूँ। बाकेलाल, मैं तुम्हें देता हूं ये इच्छा मणि। वैसे तो इसकी शक्ति से इच्छा व्यक्त करके इच्छाधारी रूप परिवर्तित कर लेता हूं, पर चूंकि तुम्हारे अंदर मेरी जैसे रूप परिवर्तन शक्ति नहीं है, इसलिए किसी को भी मौत और जिंदगी देने के अलावा ये इच्छा मणि केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। पर इसे कोई भी इच्छा बताने से पहले इसकी एक पुच्ची लेना मत भूलना। और हाँ, ये मणि तुम्हारे पास 1 सप्ताह तक रहेगी। तुम्हें मनी देने से पहले मैंने इसको अपनी इच्छा बता दी थी, इसलिए मैं सांप बनकर यहां से जा रहा हूं। ये तो गायब हो गया। पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में एक ऐसी मनी है जो इच्छा पूर्ण करती है। खैर, अभी पता चल जाएगा कि ये इच्छा पूर्ण करती है या नहीं। इच्छा मणि, मुझे इस शेर की लाश को महल ले जाना है। इस वक्त मेरा घोड़ा बादशाह गधा बन जाए और इसके साथ एक रथ जुड़ जाए और शेर की लाश उस रथ में पहुंच जाए। नहीं, इसकी इच्छा पूरी ना हो। हिंद, अरे रथ तो प्रकट हुआ ही नहीं, कहीं वो मुझे चूना तो नहीं लगा गया। हिंद, मैं गधा बनने से बच गया। अरे ओ बेवकूफ के सम्राट, पहले मेरी पुच्ची तो ले ले। ओ हाँ, याद आया, मैंने तो इसकी पुच्ची तो ली ही नहीं। पुच्ची, अब देख मेरा कमाल। बाकेलाल द्वारा इच्छा मणि की पुच्ची लेकर इच्छा जाहिर करते ही, अरे वाह, बादशाह गधा बन गया और उससे रथ भी आ जुड़ा। शेर की लाश भी उसमें पहुंच गई।
ढेंचू ढेंचू, बू, मैं गधा बन गया। बाकेलाल रथ पर सवार हो गया। बादशाह के बच्चे, तूने मुझे हमेशा गलत जगहों पर गिराकर मेरी जान मुसीबत में डाली है। अब तुझे पता चला मेरी ताकत। अब गधा बना रहा, चल आगे बढ़। ढेंचू ढेंचू, बाकेलाल अब नहीं गिराऊंगा, मुझे माफ कर दे। ढेंचू ढेंचू, बू। बाकेलाल अभी वहां से गया था कि ओह, मैं उसे एक बात तो बताना भूल ही गया कि इच्छा मनी एक बार तो इच्छा के अनुरूप काम करती है और दूसरी बार इच्छा के विपरीत। खैर, जल्दी बाकेलाल अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि इस रूप में मैं उसे ये बताने शहर गया तो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। इधर जल्दी बाकेलाल नगर में पहुंचा तो बाकेलाल आदमखोर को मारकर ले आया। बाकेलाल ही ये काम कर सकता था। वाह, लोगों में मेरी धाक जम गई। राजा विक्रम सिंह ने महल में बाकेलाल का भव्य स्वागत किया। बाके देवपुच्ची, क्यों सेनापति, वही शेर है ना? निसंदेह वही शेर है। मैं इसे पीठ से पहचान सकता हूँ। मैंने हर बार इसकी पीठ ही देखी थी, क्योंकि मुझे देखते ही यह हमेशा पीठ दिखाकर भाग जाता था। पर इसे अपने हाथों से मारने की हसरत मेरे दिल में ही रह गई, मगर हर बार पीठ देखने से बात नहीं बननी थी, क्योंकि अगले दिन ही विशालगढ़ में आने वाली थी और भी बड़ी मुसीबत। मेरा नाम है बड़घट। मैं एक सप्ताह बढ़ता हूँ और एक सप्ताह घटता हूँ। अब घटता हूँ तो अंगूठे जब घटता हूँ तो अंगूठे के बराबर का रह जाता हूँ, जैसे कि इस वक्त हूँ। और इस वक्त मेरा पेट एक चूहे को खाकर भी ठसाठस भर जाता है। ची ची, पूंछ पर वार करता है कायर, हिम्मत है तो छाती पर वार कर। और जब मैं बढ़ता हूँ तो नगर के नगर मेरे शरीर के फैलाव से ध्वस्त हो जाते हैं, और तब सैकड़ों इंसानों एवं पशुओं को खाकर भी मेरी भूख नहीं मिटती। ची ची, छोड़ दे यार, चूहे को खाते हुए शर्म नहीं आती? चूहे के भोजन के साथ ही अब मेरा शरीर घटना रुक गया है। अब मैं विश्राम करूंगा। इसी वक्त से अब एक सप्ताह तक मेरा शरीर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ना जाने कहां तक। अगले दिन अभी भोर का उजाला फैला ही था कि अरे, मेरे घर की दीवार कैसे टूट गई? लगता है भूकंप आ रहा है। पर भूकंप में धरती हिलती है। नगरवासियों के मकान एक एक कर धराशायी हो रहे थे। भूकंप की आशंका से खलबली मच गई, मगर असलियत जल्दी उनके सामने आ गई। अरे बाप रे, इतना विशालकाय राक्षस! इसके शरीर के फैलाव के कारण ही हमारे घर गिर रहे हैं, पर यह राक्षस अभी सो रहा है। धड़ धड़, इससे पहले कि ये जाग जाए, भागो! देखते ही देखते पूरी बस्ती खाली हो गई। जल्दी, महाराज महाराज, गजब हो गया, आप यहाँ बैठे केले खा रहे हैं और वहां हम सैनिक राजा विक्रम सिंह को सारी बात एक ही सांस में बताते चले गए। जल्दी महाराज ने बुलवा भेजा बाकेलाल और सेनापति को। बाकेलाल, सेनापति, अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो राक्षस का शरीर बढ़ता हुआ पूरे विशालगढ़ को अपने चपेट में ले लेगा। ओह, तो ये बात है। ऐसी मुसीबत को तो विशालगढ़ में आता ही रहता है। महाराज, हमारे गश्ती दल के सैनिकों का कहना है कि अभी वो राक्षस सो रहा है, तो क्यों ना उसके जाग जाने से पहले ही मैं अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर उसे समाप्त कर दूं। अन्यथा अगर कहीं वो जाग गया तो फिर उसका मुकाबला तो तब भी कर लिया जाएगा, किंतु तब ना जाने हमारे भी कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएं या लूले लंगड़े हो जाएं। नहीं सेनापति, सोए हुए पर वार करना कायरता होती है। पहले उसके पांव में गुदगुदी करके जगाओ, फिर उसे खत्म करो। पर गुदगुदी करने की क्या जरूरत है? सेनापति, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। फौरन सैनिकों को लेकर जाओ और उस राक्षस की मृत्यु की सूचना हमें ला कर दो। जो आज्ञा महाराज। पर राक्षस के पांव में गुदगुदी कौन करेगा?
बाकीलाल को मैंने आदमखोर शेर मारने भिजवाया था। उसी का बदला लेने के लिए बाकीलाल ने मुझे राक्षस को मारने के लिए भिजवा दिया। उससे अच्छा तो मैं शेर ही मार डालता। अब आएगा मजा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।